नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सृजन पाठ्य पुस्तिका का पाठ 1 संत वाणी पढ़ रहे थे, जिसमें कबीरदास जी के दोहे हम पढ़ चुके हैं। आज हम तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे। तुलसीदास जी के दोहों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़कर सुना रही हूँ। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हुआ। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नहचू प्रमुख हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। अब हम पाठ परिचय भी देख लेते हैं। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेष्ठकर है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। अब हम तुलसीदास जी के दोहों का भावार्थ करेंगे। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति हेम मूढ़ परे भवकूप। काम का अर्थ होता है भोग विलास, मद का अर्थ होता है अहंकार, रत का अर्थ होता है लिप्त रहना, गृहासक्त का अर्थ होता है पारिवारिक मोह, किमी का अर्थ होता है कैसे, जानहि का मतलब जानना, रघुपति हिम का अर्थ राम, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, भवकूप का अर्थ होता है संसार रूपी कुआं। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि भोग विलास, क्रोध, अहंकार, लोभ और पारिवारिक मोह ये सब व्यक्ति के दुख के रूप हैं। ते किमि जाने रघुपति हिम मूढ़ परे भवकूप। जो व्यक्ति इन सब में लिप्त रहते हैं वे प्रभु राम को कैसे जान सकेंगे। वे तो संसार रूपी कुएं में फंसे मूर्ख व्यक्ति के समान प्रभु राम की महिमा को कभी नहीं समझ सकते। ऐसे लोगों को कवि ने मूर्ख कहा है, जो सांसारिक मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें संदेश दिया जा रहा है कि मनोविकारों व सांसारिक सुखों का त्याग करके ही व्यक्ति प्रभु राम को सहज रूप से प्राप्त कर सकता है। अलंकार हम देख लेते हैं। काम क्रोध क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। भवकूप यानी संसार रूपी कुआं, यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा हम पढ़ेंगे। कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। कहिबे कह का अर्थ होता है कहने के लिए, रसना का अर्थ होता है जीभ, है ना। सुनिबे कह यानी सुनने के लिए, धरिबे कह का मतलब धारण करने के लिए, चित का अर्थ होता है मन, परमार्थ ही का मतलब होता है परमार्थ, सुजान का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ने हमें बोलने के लिए जीभ दी है और सुनने के लिए हमें कान दिए हैं। धारिबे कह चित हित सहित, धारिबे का मतलब होता है धारण करने के लिए, अर्थात
अच्छी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने हमें चित्त दिया। चित्त का अर्थ होता है मन दिया है। सज्जन व्यक्ति सदैव अपने अंगों का प्रयोग परमार्थ और आत्म कल्याण के लिए करता है। इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी हमें संदेश देते हैं कि हमें अपने अंगों का प्रयोग परमार्थ व अपने आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा। तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह बिलो कहू लोई। भलो का अर्थ होता है अच्छा, सुसंग का अर्थ होता है सत्संग, पोच का अर्थ होता है बुरा, कुसंगति का अर्थ होता है बुरी संगत, नाव का अर्थ होता है नाव, किन्नरी का अर्थ होता है एक प्रकार की वीणा, असी का अर्थ होता है तलवार, लोह का अर्थ होता है लोहा, बिलोकहु का अर्थ होता है देखा, लोई का अर्थ होता है आंखों। तो इस पद्य में तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति में रहकर व्यक्ति अच्छा बन जाता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। पोच कुसंगति सोई, जबकि कुसंग में रहकर व्यक्ति बुरा बन जाता है और लोग उसकी निंदा करते हैं। नाव किन्नरी तीर असी, लोक बिलोकहु लोई। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ऐसा देखा है कि नाव व वीणा के निर्माण में काम में लिया गया लोहा सबको अच्छा लगता है, क्योंकि नाव हमें नदी पार कराती है और वीणा हमें मधुर संगीत देती है, जबकि बाण व तलवार के निर्माण में लगा लोहा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाण व तलवार सदैव युद्ध में लोगों को मारने के काम आती है। तो कवि ने लोहे के उदाहरण के द्वारा सत्संग व कुसंग के प्रभाव को स्पष्ट किया है और हमें संदेश दिया है कि हमें सदैव अच्छी संगति करनी चाहिए। इसमें हम देखते हैं अलंकार सोई और लोई तुकांत वाले स्वर समान हैं, अनुप्रास अलंकार हैं और एक ही वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार और इसमें उदाहरण अलंकार है, क्योंकि इसमें लोहे के उदाहरण से हमें संगति का महत्व बताया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार है। अगला दोहा अब हम पढ़ेंगे। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले, किए आपु समान। सुलभ का अर्थ होता है सहज, सुसंग का अर्थ होता है सत्संग या अच्छी संगत, है ना, और आपु का मतलब होता है अपने, है ना। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति भी सहज रूप से मिल जाती है ना। जैसे जो जल परे जो जन मिले, कीजिए आपु समान। तो यहाँ पर बताया है कि जिस प्रकार गंगा के जल में जो भी नहाता है, गंगा उसे अपने समान पवित्र बना लेती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जो है सत्संग में भाग लेता है, वो भी मन से पवित्र हो जाता है। यहाँ दोनों में समान गुण बताए हैं। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है वह शरीर से पवित्र हो जाता है, और जो व्यक्ति सत्संग में भाग लेता है वह मन से पवित्र हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने गंगा व सत्संग का प्रभाव समान बताया है और हमें संदेश दिया है कि हमें अच्छी संगति में रहने का संदेश दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी अलंकार अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि तुकांत वाले स्वर समान है, समान आ रहा है और एक ही वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है। सुलभ सुसंग समान स वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है। अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और दूसरा एक अलंकार और है यहाँ पे उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर सत्संगति को गंगा के समान पवित्र बताया है, समान गुण से तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी है।
अगला दोहा हम पढ़ेंगे। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। नदी नाव संयोग का अर्थ होता है थोड़े समय का साथ। देखो, इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग रहते हैं, हमें सभी से मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, सबसे हिल मिल चाहिए नहीं, सबसे मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। फिर नदी नाव संयोग के उदाहरण के द्वारा क्या समझाया, देखिए। जिस प्रकार नदी पार करते समय नाव में बैठे अलग अलग स्वभाव के लोग थोड़े समय के लिए साथ रहते हैं और शीघ्र ही एक दूसरे से हिल मिल जाते हैं, और नदी पार पहुंचते ही सभी अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं, तो इसी प्रकार मानव जीवन भी थोड़े समय का होता है ना। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, हमें सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यहाँ पर अलंकार है, उदाहरण अलंकार, क्योंकि नदी व नाव के उदाहरण के द्वारा मिलजुल कर रहने की बात हमें समझाई गई है। फिर भांति भांति शब्द 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और तुकांत वाले स्वर, दोनों पंक्ति के अंत वाले तुकांत वाले स्वर समान है ना। अनुप्रास अलंकार भी है। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, कोकिलन का अर्थ होता है कोयल, दादुर का अर्थ होता है मेंढक, और यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति के लिए भी दादुर शब्द का प्रयोग किया है। तो इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयल मौन धारण कर लेती है, क्योंकि कोयल सोचती है कि इस ऋतु में मेंढक बोलने लगेंगे और मेंढक की टर टर की आवाज़ में मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा, और यही सोचकर कोयल वर्षा ऋतु में नहीं बोलती है। अर्थात जहाँ मूर्ख लोग अपनी डींगे हाँक रहे हो, वहाँ बुद्धिमान लोगों का चुप रहना ही उचित होता है। देखिए, इस पद में आपको संदेश भी दिया गया है कि जहाँ हमारे गुणों की पहचान नहीं होती है, वहाँ हमें व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। अलंकार यहाँ पर है, एक तो अनुप्रास अलंकार है ना। तुकांत वाले स्वर एक समान है, मौन और कौन, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एक अलंकार और है, अन्योक्ति अलंकार, क्योंकि कोयल व मेंढक की उक्ति देकर मूर्ख व बुद्धिमान लोगों की पहचान करवाई जा रही है, अर्थात अन्य की उक्ति देकर हमें संदेश दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है। अगला दोहा हम पढ़ेंगे। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। असमय का अर्थ होता है बुरा समय, धीरज का अर्थ होता है धैर्य, धर्म का अर्थ होता है धर्म पालन, विवेक का अर्थ होता है बुद्धि, साहित्य का अर्थ होता है साहित्य या श्रेष्ठ ग्रंथ, सत्यव्रत का मतलब होता है सत्य पर अड़िग रहना, राम भरोसा यानी प्रभु राम पर भरोसा। तुलसीदास जी ने संकट के समय धैर्य, धर्म पालन, बुद्धि, साहित्य यानी श्रेष्ठ ग्रंथ, साहस, सत्य पर अड़िग रहना और एकमात्र प्रभु राम पर भरोसा रखना आदि गुणों को मनुष्य के सच्चे मित्र बताए हैं। सखा का अर्थ होता है मित्र, क्योंकि इन गुणों के बल पर व्यक्ति कितने ही बड़े संकट को आसानी से उसका सामना कर लेता है। इसीलिए बुरे समय में ये मनुष्य के गुण ही उसके सच्चे मित्र होते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, तुकांत वाले स्वर एक समान हो रहे हैं, विवेक और एक अनुप्रास अलंकार है और वर्णों की आवृत्ति भी हो रही है, साहित्य साहस सत्यव्रत सहस वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, अनुप्रास अलंकार है।